अब मैं आप लोग को बताता हूँ इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की क्या योगदान है। इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। चल देखिए, उसका नाम क्या था? पहले नाम था गैरिबाल्डी। नाम गैरिबाल्डी था। उसका व्यवसाय क्या था? नाविक था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। 1807 ईस्वी में हुआ था और प्रभावित किससे था? मेजनी और काउंट काबुल से प्रभावित किससे था? मेजनी और काउंट काबुल से ज्यादा प्रभावित था। उसके बाद उन्होंने सत्ता ग्रहण किया किसको? यंग इटली। यंग इटली में सत्ता ग्रहण करने से पहले कुछ बात बताया जाता है। ये जो है सैनिक क्षेत्रों में महारत हासिल किया था। कौन? गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी एक ऐसे इंसान है जो अपनी ताकत के बल पर, अपने दम के बल पर सैनिक सहायता में सैनिक क्षेत्रों में महारत हासिल किया था। तो हासिल करने के पश्चात उन्होंने यंग इटली में चले आए, यंग इटली की सत्ता ग्रहण किया। तो उन समय में यह नियम था कि जो भी नियम नहीं, जो भी हो, तो जो भी इंसान राष्ट्रवादी गतिविधियों में जो भाग लेता था उनको उम्र कैद की सजा या उनकी मृत्यु सजा के बारे में घोषित होता था। मृत्यु सजा। तो ये उन्होंने यंग इटली का सत्ता ग्रहण किया क्योंकि सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल किया था। तो सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद पश्चात ये यंग इटली में चला गया। इनको सजा दे दी गई मृत्यु दंड का। तो मृत्यु दंड सजा देने के पहले ही दंड तो दे दिया था, लेकिन इसको दंड मतलब उसको मृत्यु दंड देने से पहले वो भाग गया। क्या हुआ? वहां से भाग गया और भागने के पश्चात 1848 ईस्वी में पुनः इटली वापस आया। और आया तो वो आसानी से नहीं आया, वो आया और आने के पश्चात उन्होंने अपनी तलवार से इटली का एकीकरण संभव किया। अपने तलवार के द्वारा इटली का एकीकरण संभव किया। कैसे किया? देखिए, उन्होंने जब आया तो उन्होंने जब आया अपना देश आया। कहाँ पर आया? इटली आया तो उन्होंने लाल कुर्ती का एक छोटी सी एक गठन बनाया। छोटी सी टोली का मतलब ये बड़ा बहुत नहीं था। एक टीम बनाया, पार्टी बनाया, जिसका नाम लाल कुर्ती का पार्टी बनाया, जिसमें युवाओं को ज्यादातर रखा गया। और लाल कुर्ती का गठन करके सिसिली पर अधिकार कर लिया। और सिसिली पर केवल गठन ही नहीं बल्कि किसानों की भी सहायता, किसानों की भी सहायता और समाज की भी सहायता तथा लाल कुर्ती के जितने युवा थे, जितने उसमें मेंबर था, सदस्य था, उनकी सहायता के द्वारा उन्होंने सिसिली यानी कि इटली का जो कुछ भाग सिसिली राज्य जो था इटली में ही था। तो उसका वो निरंकुश शासन की व्यवस्था में था। यानी कि इटली का भाग दूसरे लोगों के अंदर में था। तो उन्होंने पार्टी या लाल कुर्ती के आधार पर लाल कुर्ती के जो टोली था उसके द्वारा संभव करके सिसिली पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने पोप पर अधिकार करने के लिए योजना बनाया। उस समय काउंट काबुल का मृत्यु वैसे 1861 ईस्वी में हुआ है, लेकिन उस समय था। तो उन्होंने पोप पर अधिकार करने के लिए योजना बनाया, जिससे काउंट काबुल ने उसे मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया। उसके बाद मना करने के बाद काउंट काबुल ने उसको दक्षिण इटली का राज था उस पर शासन करने के लिए इसको आमंत्रित किया। किसको? गैरिबाल्डी को। तो गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली पर शासन करने की बजाय उसको त्याग दिया, उसे अस्वीकार किया, जिससे लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी के बारे में लिखा और विस्तार से जाना। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा 100% संभव नहीं हुआ, बल्कि एकीकरण धीरे धीरे और बढ़ता गया। तो इस प्रकार जो है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने अपना जीवन योगदान दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।